वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश फॉर यू। आज जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को मैंने दो चीजों में डिवाइड किया है, मेनली दो बच्चों में डिवाइड किया है। पहले बच्चा जो कि चाहता है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नौकरी करना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मींस लाइक किसी टेक जायंट में लाइक Amazon, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। और दूसरा जो पार्ट है वो उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कुछ मींस कोई ऐसा कोई गोल स्पेसिफिक नहीं है, बट वो अर्न करना चाहते हैं एंड कुछ अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या तो कोई अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, इसमें रिस्क थोड़ा कम है। इसमें एक पाथ है, इसमें पाथ नहीं है, बट इसमें आप एक लिमिटेड मनी मींस अर्न कर सकते हैं, बट इसमें पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और इसमें मेहनत भी ज्यादा है, मेहनत तो दोनों में ठीक ही है, बट ये वाला पार्ट इस वाले पे थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि आपको अगर कुछ अपना बनाना है उससे पहले आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। और अगर आप इंजीनियर है या बीटेक या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो स्किल कहां से आएंगी, वो इसको करके ही आएंगी। कुछ स्पेसिफिक करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आदमी थोड़ा सोचता है कि कोई एक ऐसी जगह हो जहां से फिक्स पैसा है, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। बट अब हम लोग इन्हीं दोनों चीजों पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब शुरू करते हैं पहली कैटेगरी के बच्चों के साथ, जिनको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जिन्हें नौकरी करनी है, कोई भी Amazon या गूगल, एंड उसके हिसाब से उनको अप्रोच चाहिए। फर्स्ट ईयर में आप आए हैं और आपका ड्रीम है कि आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, सिर्फ कोडिंग के पीछे मत भागिए, इसमें दो चीजें और है। जैसे देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नौकरी चाहिए तो सबसे पहली चीज कोडिंग, दूसरी डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें। कोडिंग में अगर आपको जाना है तो कोडिंग में आपको डीएसए करनी है। डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चाहिए तो बस आपको ये चीज अच्छे से करनी है। डेटा स्ट्रक्चर काफी तरह के होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। पर आपको करना ये है कि जैसे मानिए सबसे पहले आपने एरे पढ़ा, तो आपको एरे को पढ़ना है, देन उसके ऊपर एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस करने हैं। और ऐसा ही आपको हर डेटा स्ट्रक्चर पे करना है। अगर आप यही करेंगे तो आप मिनिमम 2000 क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आप 2000 क्वेश्चंस कर चुके हैं तो मींस मैंने काफी लोगों को देखा है, अगर आपने 2000 क्वेश्चंस किए हैं तो आप फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आराम से फोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसके बाद अगर आपका डीएसए इतना सही है तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने के बाद आप किसी भी अच्छी साइट पे लाइक जैसे कोडसेफ या कोडफोर्स है, उनमें भी काफी ऑफर मिलते हैं अगर उनकी रेटिंग आपकी अच्छी होगी तो ये चीज है अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपका टारगेट है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट में काफी चीजें होती हैं, जैसे मानिए कि अगर तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने फेवरेट वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो आप अब देखिए कि जैसे मानिए आपने कोडिंग करी तो कोडिंग से आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़नी है, बट आप डेवलपमेंट से आप कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फोड़ सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो डेवलपमेंट में ऐसे फोड़ सकते हैं, जैसे मानिए आपने सबसे पहले वेब डेवलपमेंट किया, तो वेब डेवलपमेंट में आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है। इसके ऊपर मैं कंप्लीट रोड मैप बना दूंगा आगे चल के। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया तो आप ओपन सोर्स पे काम कर सकते हैं। अब आपको अगर ओपन सोर्स नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है गिटहब पर, ओपन सोर्स गिटहब होता है, उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई है। ये आई बटन पर ऊपर आ जाएगा, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप उससे जीसॉक फोड़ सकते हैं, क्योंकि जीसॉक अगर आपने फोड़ दिया तो आपको क्रीम मच्छे में आ जाएंगे। और जो ये क्रीम मच्छे होते हैं, जो जीसॉक फोड़े होते हैं, इनकी सीवी और रिज्यूमे में काफी वेटेज होता है। तो डेवलपमेंट से आप ऐसे फोड़ सकते हैं। आप कोई भी डेवलपमेंट करिए, वेब करिए, एंड्रॉइड करिए, या मतलब कोई भी करिए, अगर आपने जीसॉक फोड़ा हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट से ही आप जीसॉक फोड़ सकते हैं, कोडिंग से भी फोड़ सकते हैं, बट डेवलपमेंट से ज्यादा प्रायोरिटी है और ज्यादातर लोग करते हैं, इसलिए मैं डेवलपमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो डेवलपमेंट है वो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि हम उसको एंड्रॉइड नहीं बोलूंगा क्योंकि वो काफी लैंग्वेज स्पेसिफिक है। अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है तो आपको कॉटलिन सीखना पड़ेगा, जो कि पहले जावा से सीखते थे, अब कॉटलिन पर हो गया है। अगर आपको आईओएस ऐप बनाने हैं, आईओएस ऐप मतलब आईफोन के लिए, तो उसके लिए ऐप स्टोर होता है। तो ऐप स्टोर में कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग स्विफ्ट सीखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि जिससे आप एक ही कोड में आप एंड्रॉइड का भी ऐप बना दें और आप आईओएस का भी ऐप बना दें, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा फ्लटर, क्योंकि मैं फ्लटर पे करता हूँ। बाकी आप रिएक्ट नेटिव की तरफ भी जा सकते हैं, बट उसके लिए मींस काफी अच्छी अप्रोच चाहिए होती है आपको जावास्क्रिप्ट की। तो फ्लटर काफी अच्छी लैंग्वेज है और मैं फ्लटर पे काम करता हूँ, इसलिए मैं उसको रिकमेंड करूंगा। तो ये चीजें हैं। और जो बाकी तरह की डेवलपमेंट है, जैसे मानिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और मेजर जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो कि अपने मार्केट में है, वो है AWS या GCP। AWS होता है Amazon वेब सर्विसेज, GCP होता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें और भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या
वो IBM का भी काफी अच्छा होता है, बट ये दोनों काफी परसेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स होल्ड करते हैं, लाइक शेयर्स होते हैं वैसे काफी परसेंट शेयर्स के होल्ड करते हैं। तो अब अगर आपको अमेजोन में पढ़ना है तो मैं इसकी रिसोर्सेज दे दूंगा कि आप कैसे शुरू करें, क्योंकि हर एक क्लाउड में एटलीस्ट 11 सर्टिफिकेशन होते हैं, आप धीरे धीरे ही सीख सकते हैं और उनमें सर्टिफिकेट की काफी वैल्यू होती है। अगर आप वेब सर्विसेज में पढ़ें तो आप उनका पेपर दे सकते हैं खुद का, ऐसे GCP के खुद के पेपर होते हैं और इन सर्टिफिकेट की काफी वैल्यू होती है। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग करना हो तो ही आप इनकी तरफ जाए, और इससे भी आप जीशॉप खोल सकते हैं, बट काफी कम चीजें होती हैं, मतलब जो जीशॉप के प्रोजेक्ट निकलते हैं वो काफी कम होते हैं। तो ये हो गया। चौथा है आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये भी काफी ट्रेंडिंग है। अगर आप सबसे वर्सेटाइल जॉब्स देखेंगे तो टॉप 1 में यही आएगी, डेटा साइंटिस्ट। और पांचवा आप कर सकते हैं MLAI कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में MLAI की काफी अप्रोच होने वाली है। और छठी आप कर सकते हैं, जैसे मानिए आप डेवऑप्स पढ़ सकते हैं, क्यूबरनेटिस पढ़ सकते हैं, ये सब क्लाउड का होता है, बट ये भी एक अलग स्कोप है और इनमें अलग नौकरियां होती है प्रोडक्ट कंपनी में, ठीक है। और सातवीं चीज जो है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी पे मैंने कोई रोड मैप या बनाया नहीं है, बट मैं आगे बना दूंगा, क्योंकि काफी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए ये बात हो गई डेवलपमेंट की। अब हम लोग दूसरे वाले बच्चे की बात करेंगे। दूसरा बच्चा जिसको कुछ पता नहीं है, वो नॉर्मली आया है, ना ही उसको ये पता है कि या तो पैकेज लेके जाना है या वो चीजें एक्सप्लोर करेगा, जो सही होगा वो देखेगा। मतलब उसका कुछ ऐसे माइंडसेट नहीं है कि मुझे नौकरी ही करनी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अब चलिए दूसरे वाले बच्चे की तरफ। सो चलिए अब दूसरे वाले बच्चे की बात करते हैं। दूसरे वाले बच्चे का मैंने आपको अप्रोच बता दिया, पर अगर आपको खुद से कुछ करना है, लाइक मानिए आपको कुछ ब्रांड स्टैब्लिश करना है या कुछ करना है, तो पहली चीज ये दूसरा वाला बच्चा पहले वाले बच्चे पे डिपेंडेंट होगा। कैसे डिपेंडेंट होगा कि अगर आपको कुछ खुद से करना है तो उसके लिए भी आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। आपको चीजों में घुसना पड़ेगा। एक्सप्लोर मतलब ये नहीं होता कि आप छू के छोड़ दें, पता होना सबके बारे में अच्छी चीज है, बट आपको घुसना पड़ेगा कि ये चीजें करनी कैसी है, क्योंकि जिस चीज में आप मास्टर होंगे उसी चीज का ब्रांड बना सकते हैं। आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते मतलब हाँ ये थोड़ा कर लिया अब इसमें कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पहले तो बच्चे डिपेंडेंट कैसे होगा, जैसे देखिए अगर आपको खुद का कुछ करना है तो पहले आपके पास थोड़े पैसे खुद से होने चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट्स से तो मांगेंगे नहीं। ज्यादातर जो सोच होती है आजकल के टीनेजर्स की, तो आप पेरेंट्स से तो मांगेंगे नहीं, और आपको खुद से कुछ करना है तो आपको थोड़ी स्किल लेनी पड़ेगी। स्किल कैसे ले सकते हैं आप थोड़ी कोडिंग कर सकते हैं, जो कि मैंने करी थी स्टार्टिंग में। आप डेवलपमेंट में घुस सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट में घुसे तो आप एप्स बनाएंगे, आप उनको प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं तो उससे आपको थोड़ा एडमॉफ के थ्रू रेवेन्यू आएगा, ठीक है ऐसे। और अगर आप मानिए वेबसाइट में गए तो वेबसाइट अगर आपको बनानी आती है तो आप एक अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई, उसमें कुछ विजिटर्स आने लगे तो अब आपके पास रेवेन्यू होगा थ्रू एडसेंस, जो कि गूगल के प्लेटफॉर्म होते हैं। उसमें भी कुछ विजिटर्स की मींस रिक्वायरमेंट होती है। स्टार्टिंग में तुरंत आपको मोनेटाइजेशन शुरू नहीं होता है, बट अगर आपको वेबसाइट आती है तो ये सब सारे आपके बेस खुल जाते हैं। लेकिन इनके लिए आपको पहली चीजें आनी जरूरी है। तो आप बात करते हैं आप कैसे कर सकते हैं। पहले आपके पास थोड़ा रेवेन्यू होना चाहिए थ्रू इंटर्नशिप्स के थ्रू। तो आप वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं कि हाउ आई गॉट ऑल दिस गुडीज एंड स्वैग्स एंड पैसिव इनकम इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज लाइफ। ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि मैंने कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट किया। अगर रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया, अब आप सेकंड या थर्ड ईयर में सोच सकते हैं अपना खुद का ब्रांड बनाने के लिए। तो ब्रांड कैसे बनेगा? सबसे पहली चीज आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में टाइम टेकिंग है, बट इतना ध्यान रखिए कोई भी अगर आप बड़ा करने का सोच रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पहले आपको बहुत टाइम काम करना पड़ेगा, डिपेंड भी करता है आपकी किस्मत और बाकी बहुत फैक्टर्स होते हैं। आज के जमाने में बहुत से लोग आ गए हैं तो हर चीज करना काफी मुश्किल है। तो पहले आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है थोड़ा तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग ये होता है कि वीडियो बना रहे हैं ट्रैवल करते हुए, काफी आपने यूट्यूब चैनल ऐसे देखे होंगे, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो है एफिलिएट का। एफिलिएट भी काफी अच्छा है, इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज बना सकता हूँ, बट अभी शॉर्ट में आपको बस इतना बताऊंगा कि किसी आदमी के थ्रू, मतलब जैसे मैंने इंडिविजुअल अपनी एफिलिएट की कोई कंपनी खोली, ठीक है, तो आप इस कंपनी में मत ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन करिए किसी बड़ी कंपनी में। उससे क्या होता है, उसमें चीजें क्लियर होती है। और जो किसी इंडिविजुअल की कंपनी होती है, इसमें क्या होता है 2 की टीम बनाओ, फिर 4 बनाओ, फिर 10 बनाओ, ये चीजें सही नहीं होती। इनमें ये स्कैम हो सकता है एक तरह की। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, बट नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये समझिए। आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग मत रहिए कि हाँ थोड़ा टीम बनाएंगे, पैसा आ रहा, बट थोड़ी बड़ी सोच रखिए कि ज्यादा पैसा कहां से आ सकता है, ठीक है। ये अपडेट हो गया। अब जो तीसरा तरीका है वो मार्केटिंग। मार्केटिंग के ऊपर पूरी एक सीरीज बन सकती है, बट मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा आपको कि मार्केटिंग को पहले पढ़िए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, किसी भी सीनियर ने कुछ भी कह दिया वो मान जाते हैं कि हाँ अच्छा ये करना है, कोर्स उनका है, सेल हम कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमें पता ही नहीं है, बस थोड़ा पैसे का लालच मिला हम करने लगे। तो मार्केटिंग भी पढ़िए, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़िए, आप ईमेल मार्केटिंग पढ़िए, आप पूरा पढ़िए कि चीजें होती कैसी हैं। और तीसरा तरीका जिससे आपका खुद का मतलब कुछ ब्रांड बना सकते हैं वो ये है कि स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ी चीज है। बहुत ही सारे इंडिविजुअल या टीनेजर्स मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में लगा दो, ये वाला स्टॉक बहुत अच्छा है, इस टाइम पे चल रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि चीजें पहले पढ़ लो, सही से पढ़ो, उसमें घुसो कि चीजें क्या सही है। क्योंकि जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो पहले पूरी बुक पढ़ता है। जैसे आप बहुत ही एनुअल रिपोर्ट्स मिलेंगी हर एक कंपनी की। जैसे आपको अमेजोन पे करना है, आपने देखा अमेजोन बहुत सही चल रही है, बट उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, देखो कि आगे 20 साल में कैसे चलने वाली है। और अगर इन्वेस्ट भी करो तो लॉन्ग टर्म में करो और पेशेंस से तभी जाओ, फर्जी ना जाओ। ये मेन चीज है, ठीक है। दूसरी चीज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड भी सही है, बट अगर आप 10-15 साल के लिए जाए तो, अगर आप एक साल में सोचें कि पैसा डबल हो जाएगा, कुछ केसेस में हो सकता है, पर मेजोरिटी में आप हार जाएंगे, ठीक है। एक और तरीका वो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी सही है, बट उसके लिए कुछ इनकम चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप पैसा लगा नहीं सकते, मतलब पैसा है नहीं आपके पास, तो पैसा लगाएंगे क्या। पढ़ना सही है, पर थोड़ा पैसा होना चाहिए, तब इन चीजों में घुस सकते हैं। तो ये सब वो चीजें हैं जिससे आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और ये डिपेंड करती है पहले वाले तरीके में, क्योंकि कुछ पैसा होगा तो आप लगाएंगे। जैसे अब कुछ चीजें मैं वैसी बताऊंगा जो दोनों कैटेगरी के बच्चों को ध्यान में रखनी है। ये आपको दोनों लोगों को ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप मिले या कोई भी काम अगर फ्री में मिले तो, और अगर उसमें आपका मन लगे तो उसको आप फ्री में जरूर करिए। आप स्टार्टिंग से पैसे के पीछे मत भागिए, आप स्टार्टिंग से ये सोचिए कि आप सीख क्या रहे हैं। एक बार आप 1-2 साल अपने सीखने में लगा दीजिए, उसके बाद पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और दूसरी चीज ये कि मानिए अगर आप दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं और आपने सब जगह एक्सप्लोर कर लिया, सब जगह अपना खुद का ट्राई भी कर लिया, बट कुछ नहीं भी हुआ, बट मैं एक चीज आपको बताता हूं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये पहले वाले बंदे से काफी आगे हो और काफी अच्छा होगा। क्योंकि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, जो चीजें आप करके देखते हैं, आप 50 चीजें उनके साथ और सीखते हैं। और पहली चीज तो है कि ये मेंटालिटी मत रखना कि 3rd या 4th ईयर में प्लेसमेंट चाहिए, कुछ सिक्योरिटी चाहिए। ये आपके अंदर मन में होना चाहिए कि मानिए आपके 4th ईयर तक कुछ नहीं हुआ, आप अपना 100% दीजिए, तब भी मानिए अगर कुछ भी नहीं हुआ तब भी आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि 1-2 साल और आगे रुक पाए और अपने आप को टाइम दे पाए। क्योंकि होगा अच्छा, अगर आपने मेहनत करी है तो आगे चल के अच्छा भी होगा, बट उसके लिए आपके अंदर पेशेंस और नेवर गिव अप वाला स्पिरिट होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है नेवर गिव अप, वैसा स्पिरिट होना चाहिए। अगर ऐसा स्पिरिट है आपके अंदर तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो या किसी Tier 2-3 कॉलेज से हो तो प्लीज ये माइंड बिल्कुल मत रखना कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप अपना पूरा ट्राई करिए। आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको मैटर नहीं करता कि कंपनी आपके कॉलेज है तभी आप पैकेज छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और आपके पास ऐसे 50 एग्जाम्पल है, बस आप करने का सोचिए। चौथी चीज ये कि स्किल्स पर काम करना, सर्टिफिकेट के पीछे मत भागना। काफी ऐसे कोर्स मैंने किए जो कि 95% कंप्लीट किए, बट मैंने सर्टिफिकेट नहीं ली, क्योंकि जो स्किल उन्होंने दी है वो मैटर करती है। अब सर्टिफिकेट के पीछे भागेंगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। सच में लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप सोच सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, बट लॉन्ग रन में कोई भी फायदा नहीं है सर्टिफिकेट। इस चीज जो है वो ये है कि आप अपना अप्रोच थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला रखें। और ये अप्रोच कैसे डेवलप होगा, ये ऐसे डेवलप होगा कि आप जैसे मानिए अपने कॉलेज जा रहे हैं या आप कुछ भी घर में कर रहे हैं, आप आसपास के लोगों की, अपने इन्वायरमेंट में लोगों को देखिए और उनको ऑब्जर्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि चीजें क्या हो रही है आसपास। उससे क्या होता है कि मानिए कोई एक ऐसा चीज है जो आज तक नहीं है, जो कि बहुत ही मुश्किल है कि 2021 में अभी तक कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं हुई है। 99% सब लोग सोच चुके हैं क्या करना है, बट ऐसे ही हम लोग सोचते थे 2000 में भी यही सोचते थे कि बहुत चीजें हो चुकी है। तो वही चीज, बहुत ऐसे डोमेन है जो अभी भी खाली पड़े हैं, आप उनमें जाइए जहां कोई नहीं है, तो उसमें आप बहुत ही बड़ा फोड़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको कॉलेज सोसाइटी और जितने भी क्लब हैं, अगर उनमें आपको चांस मिले तो उनमें पार्ट जरूर लीजिए। जो चीज आपने कभी नहीं करी है वो फर्स्ट ईयर में जरूर करिए। आप बोल नहीं पाते हैं, आप वहां बोलने जाइए। आपकी इंग्लिश खराब है, आप तब भी बोलिए। जो भी कर सके आप करिए, क्योंकि आपको इन टफ फेज में अपने आप को डालना पड़ेगा। और जो 7th पॉइंट है वो ये है कि आपके कॉलेज में कुछ सीनियर्स होंगे, मानिए वो आपकी फील्ड के नहीं है या मानिए आपकी ब्रांच के नहीं है, बट उन्होंने कुछ ना कुछ फोड़ा जरूर होगा, कोई ना कोई स्किल सेट उनके पास जरूर होगा। तो अगर आपको लगे कि इस बंदे या इस बंदी ने कुछ किया हो तो आप उनसे जाके जरूर बात करिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है उसके पास वो उतनी लाइफ ज्यादा जी चुका है, मतलब उन्होंने वो चीजें प्रैक्टिकली करके देखी है
तो ट्राई करिए, सीनियर से जरूर बात करिए और उनसे नेटवर्क बनाइए थ्रू लिंक्डइन, गिटहब या किसी भी तरीके से, पर उनसे बात जरूर करिए। तो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए एक ग्रुप में, आप सबसे जाके इंटरेक्ट करिए, सबसे जाके बात करिए। बिकॉज एक फेमस हिंदी सेइंग है कि हर आदमी सब कुछ नहीं जानता, बट कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो आप जिससे बात करेंगे, जिससे इंटरेक्ट करेंगे, उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और लास्ट पॉइंट है तो ये है कि आप अपने आप को कुछ सुपीरियर मत समझिए। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप सबसे बात करिए, सबकी हेल्प करिए और सबको साथ में लेकर चलिए। बिकॉज एक फेमस अफ्रीकन सेइंग है वो ये है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। तो चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं इस कोड के साथ। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।